वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। आनन्दकाननेशस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी शाखा रामभ्रमरभूषिता। रामाभिषेकं प्रयतः शृणोति यो धनाभिलाषी लभते महद्धनम्। जो व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री राम राज्याभिषेक की कथा सकाम बुद्धि से श्रवण करता है, वह विविध प्रकार के भोग को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति निष्काम भाव से सुनता है, उसको वैराग्य युक्त विवेक की प्राप्ति होती है। शृणोति भक्त्या मनुजः समाहितो, भक्त्या पठेद्वा परितुष्टमानसा, सर्वाः समाप्नोति मनोगताशिषो, विमुच्यते पातककोटिभीषणात्। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी महाराज को कह रहे हैं कि मुक्त्वा मुमुक्षवः कामा संसारे त्रिविधा जना, भक्तिम मुक्तिम च संपत्तिम लभन्ते स्य विकथनात्। संसार में तीन प्रकार के लोग खगपति राम कथा मई बरणी, स्वमति विलास त्रास दुख हरणी। तीन प्रकार के लोगों की बात है। लहहि भगति गति संपत्ति नितई, जो चौपाई है सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी। विमुक्त व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति और विषयी व्यक्ति, तीनों प्रकार के लोग श्रवण करते हैं। और भक्ति, सद्गति और संपत्ति तीनों मिलती है लोगों को। जो मुक्त हो चुके हैं, जो मुक्ति की कामना करके मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो पूर्णतया संसार में फंसे हुए सकाम बुद्धि वाले लोग हैं, तीनों को अपने अपने अभिष्ट के अनुसार परिणाम प्राप्त हो जाता है। रामेभिषिक्ते राजेन्द्रे सर्वलोक सुखावहे, नित्यं नूतन मांगल्यम सुखिनः सर्वमानवाः। भगवान श्री रामचंद्र जी के राजाधिराज पद पर अभिषिक्त होते ही समस्त लोकों में आनंद प्रवहित होने लगा। सदैव सर्वत्र नित्य नवीन मंगल का प्रसारण होने लगा। सभी लोग हर्ष युक्त चित्त से जीवन व्यतीत करने लगे। ददौ दारं द्विजातिभ्यो याचकेभ्यो पुनर्बहु मंगल। मंगन शब्द है ना यहाँ पर, मंगल लिखा है क्या? मंगन बहु प्रकार पहिराए। मंगन मांगने वालों को बहुत प्रकार से वस्त्र आभूषण इत्यादि देकर संतुष्ट किया गया है। द्विजनतान नाना विधि पाए। और ब्राह्मणों को जिसको जैसा भाव था, जिसकी जैसी अभिरुचि थी, उस प्रकार से दान भी दिया गया। तो भगवान के यहाँ निवास करते हुए इनके जो वानर भालू राक्षस सखा सेवक भक्तगण थे, उनको 6 महीने बीते हैं। सुखाद विज्ञातगतार्ध मासा, रक्षः कपीन्द्राः प्रभु प्रेम युक्ताः। भगवान के प्रेम में निमग्न राक्षसों को, जो लंकाधिपति विभीषण जी के अधीन हैं,
और वानर और सभों को जो सुग्रीव जी के अधीन है उनको 6 महीने बीत गए, लेकिन ये 6 महीने कैसे बीते ये पता नहीं चला। इतने आनंद में सब हैं कि कैसे समय बीत रहा है पता नहीं चलते। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु प्रद प्रीत, जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास सट बीती। और क्या हुआ, अयोध्या में रहने के बाद ये सब किष्किंधा लंका ये सब भूल गए। बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। जैसे संतों के मन में परद्रोह, दूसरे से द्रोह करने की भावना कभी नहीं आती, वैसे इन लोगों के मन में कभी अपने घर की याद भूले बिसरे भी नहीं आती। तो भगवान सोचे कि ये सब लोग हमारे यहाँ तो हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जीवन भर रहे हैं, लेकिन इनका जो राज्य है, इनका जो राजोचित कर्तव्य है, इनकी और जो शेष प्रजा के प्रति इनका जो व्यवहार होना चाहिए उसमें बाधा हो रही है। तो अब इनको घर विदा करने का समय आ गया। तो तब रघुपति सब सखा बोलाये, आई सबनि सादर सिर नाये, परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। यहाँ दोष से भरत टाइप हो गया है, भगत होना चाहिए यहाँ। एकदा हनुमत द्वारा वानराधीश्वरान प्रभु, उपावेश्य समाकार्य जगाद वचनम मृदो, पूजितोस्मि त्वया वीर साचिव्येन परेण च। क्या कहते हैं ग्रंथकार आनंद रामायण आदि के मत से, हनुमान जी को भगवान ने आदेश दिया कि आप सभी वानरों को, राक्षसों को यहाँ बुला कर ले आइए, हमको कुछ बात करनी है। तो भगवान के आदेशों से सब आ गए। भगवान कहते हैं, तुम अति कीन्ह मोरि सेवकाये, मुख पर के विधि करऊं बड़ाई, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। तुम लोगों ने सेवक की भांति, भक्त की भांति, मंत्री की भांति हर प्रकार से शारीरिक मानसिक सहयोग हमारा किया है। तुम सब हमारे अत्यंत प्रिय हो, हम तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे और क्या बड़ाई करें। हमारे लिए तुमने अपना घर द्वार जीवन सब कुछ, परिवार सब कुछ छोड़ दिया। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना। हमारा जो घर परिवार, भाई पत्नी ये सब हैं, शरीर राज्य जो भी है वो तुम्हारे समान भी प्रिय नहीं, तुम तो सबसे बढ़कर हो हमारे लिए। क्योंकि चलो इनसे तो कह सकते हैं कि ये सब हमारे घर कुटुंब वाले हैं तो साथ देंगे, तुम लोग कहाँ जंगल के वानर भालू सब अपने जान का मोह, अपने परिवार का मोह छोड़कर हमारे लिए लड़े हो। तो इसीलिए तुम्हारे प्रति तो हमारा विशेष भाव है और इसमें कोई असत्य बात भी नहीं है। और अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं द्विजः, ये सब तो दुर्वासा प्रकरण में ही भगवान कहे हैं, भागवत महापुराण में वर्णन है। इसीलिए कहते सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। आप किसी की सेवा भाव से, निष्कपट भाव से पूजन करें, उसकी सेवा करें तो आप उसके प्रिय बन जाएंगे। ये तो एक सामान्य स्वामी और सेवक के मध्य ऐसा हो जाता है। तो ये तो भगवान कहते हैं कि मेरा तो विशेष करके अपने सेवकों पर प्रेम है, लेकिन एक बात है, आप लोगों को मेरी बात माननी चाहिए। अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टम गन्तुमर्हथ, एकाग्र मानसे नैव ध्येयो हम भजता सदा। अब आप सब अपने अपने घरों को जाएं और वहीं पर रहकर एकाग्र चित्त से हमारा भजन करें, हमारा स्मरण करें। अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ने, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु अति प्रेम। मैं सर्वांतरयामी परमात्मा, सर्वत्र व्याप्त हूँ, तुमसे कभी अलग नहीं हूँ, दूर नहीं हूँ। ये नहीं कि तुम अयोध्या आओगे, मेरे महल में आओगे तभी मुझसे मिल पाओगे। मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे बाहर हूँ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे राज्य में, सर्वत्र परब्रह्म रूप से मैं ही व्याप्त हूँ। ऐसा समझकर जब तुम मेरा भजन करोगे, ध्यान करोगे तो कभी मेरा वियोग अनुभव नहीं करोगे, सदैव मेरा सानिध्य अनुभव करोगे। भगवान ने जब ऐसा कहा तो सारे वानर भालू राक्षस हाथ जोड़कर एकटक देखते रह गए, नेत्रों में जल भर आए। कौन है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोलना है, ये सब देहगत जो होश है, सुधि है, वो सब भूल गए। प्रभुणे वन्य गजता वानरास्ते महोजसः, तस्थुरुन्मिल्य नेत्राणि, वक्तुम शक्ता न चा भवन। क्या कहें, कैसे कहें, किसी को कुछ बात समझ में नहीं आ रही। हाँ कहें कि ना कहें, ना कैसे कह दें, भगवान का आदेश है। और जाए कैसे इनको छोड़कर, तो हाँ भी नहीं कह सकते। तो एकटक रहे जोरि कर आगे, सकहि न कछु कहि अति अनुरागे, परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। तो तत्व ज्ञान बताकर परब्रह्म की अनश्वरता, सर्वव्यापकता, सर्वभूत हृदयस्थ भाव से भगवान ने
तत्व ज्ञान का उपदेश उन सभी भक्तों को किया है। सांत्वया मास दया तत्व ज्ञानोपदेशतः, भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश करके दयापूर्वक अपने सभी सुहृदों को समझाया है और दिव्य दिव्य प्रकार के आभूषण वस्त्र इत्यादि भेंट में देने के लिए मंगवाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। भगवान ने सबसे पहले कहा सुग्रीव जी आप आगे आ जाइए, भरतलाल जी आप ये सब आभूषण वस्त्र इनको पहनाइए। तो भरत जी सम्मान करते जा रहे हैं, भगवान निर्देश करते जा रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी को कहा आप विभीषण जी का सम्मान कीजिए, विभीषण जी को लक्ष्मण जी वस्त्र आभूषण से सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद अंगद जी को बुलाया गया। भगवान सोचे अंगद जी को बुलाएं क्या, तो अंगद जी अब राजा हो गए ना, विभीषण जी राजा हैं और सुग्रीव जी राजा हैं, तो पहले रॉयल प्रोटोकॉल होगा ना भाई। तो राजा पहले विभीषण जी लंकेश, इधर वानरेश सुग्रीव जी का हो गए। अब युवराज की बारी है, तो युवराज अंगद आ नहीं रहे हैं, भगवान उनकी ओर देखे भाई, अब राजा के बाद युवराज की बारी, तो युवराज उसके बाद मंत्रियों की बारी आएगी। तो राजा का तो सम्मान हो गया, विभीषण जी का और सुग्रीव जी का, ये सब अपने अपने राजा हैं क्षेत्र के, तो इनका राजोचित सत्कार हो गया। अब युवराज की बारी है, लेकिन युवराज इतने प्रेम में मगन हैं कि उनसे हिला नहीं जा रहा। तो भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, मंत्री लोग ही आ जावे। तो जामवंत नीलादि सब पहिराये रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। सुग्रीवाय ददौ प्रीत्या राघवो भक्तवत्सलः, भूषणं वसनं भूरि भरतेन प्रधापितम्। विभीषणोऽपि धर्मात्मा सहते नैरितरसभैः, लब्ध्वा वसनरौक्म्यं च लङ्कां प्रायान् महायशाः। यथाहं सत्कृताः सर्वे कामैरत्नैश्च पुष्कलैः, प्रसन्न मनसो जगमहो प्रणम्य रघुनंदनम। फिर जामवान नल नील ये सबको भगवान ने सत्कार किया। कहा कि अब आप लोग सब विदा लें, आप लोग सब अपने अपने धाम को जाएं, अपने अपने घर में जाएं, वहाँ के कर्तव्य को पूर्ण करें, और जब समय आएगा तो फिर हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। कभी आप हमारे यहाँ आ जावें, कभी हम आपके यहाँ चले जावें, तो वो तो आना जाना लगा ही रहेगा फिर। लेकिन अंगद जी की अब बारी आई, अंगद जी हिल नहीं रहे, हनुमान जी और अंगद जी दोनों हिल नहीं रहे। तो अंगद जी को भगवान ने संकेत किया कब आप आ जाइए। तब अंगद उठि नाई सिरो, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोरी। आनंदाश्रु परिताक्षो भूयो भूयः प्रणम्यतम, विनयावनयो भूत्वा कथयामास प्रेमतः। आँखों में उनके आंसू भरे हैं, उनको सामने का कुछ ठीक से दिख नहीं रहा, नेत्रों में जल है, वाणी गदगद है, शरीर पुलकावली से रोमांच युक्त है। ऐसी स्थिति में भगवान के सामने बहुत विनम्रता से पूर्ण शरणागत भाव से अंगद जी निवेदन करते हैं। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहिबाली, गए वो तुम्हारे हों को छे घाली। असरन सरन बिरद संभारी, असरन सरन बिरद संभारी। मोहि जन तजहु भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता, तुम्हि विचारे कहूँ नर नाहा। तुम्हि विचारे कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना। राखहु शरण जानि जन दीना, नीच टहल गृह कै सब करे हूँ। पद पंकज बिलो की भवतरि हूँ, अस कहि चरण परेउ प्रभु पाही। अब जनिनाथ कहूँ गृह जाही, अब जनिनाथ कहूँ गृह जाही। भरत जी और शबरी जी के प्रकरण में तो बहुत सुंदर भाव है, लेकिन अंगद जी का जो भाव सुनोगे बहुत भाव आ जाएगा मन में।
अंगद जी के प्रकरण में पहली बार हमारे नेत्रों में आंसू आए हैं। अंगद जी को लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है अंदर से। नाम अंगद है, ठीक है, बाली के लड़का है, ठीक है, युवराज है, लेकिन उनके हृदय का जो प्रेम है, हनुमान जी की भक्ति सब जान जाए, हनुमान जी की भक्ति प्रसिद्ध हो गई, अंगद जी की भक्ति प्रसिद्ध नहीं हो पाई। सुग्रीव जी चले गए, विभीषण जी चले गए, जामवंत, नल, नील ये सब भी चले गए, अंगद जी नहीं जा रहे हैं। उनके नेत्रों में आंसू हैं। भगवान को बार बार प्रणाम करके प्रेम संगत जी कहते हैं, यतस्त्रिलोकनाथोसि न च त्याज्यम गुरोर्वचः अधुना प्रार्थयामि त्वा अंगदम परिपालय। आप भगवान हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे स्वामी हैं, इसलिए आपकी वाणी को टालना तो उचित नहीं है, लेकिन मेरा आप संरक्षण करें, बस यही प्रार्थना है। क्यों? अधुना प्रार्थयामि त्वां अंगदम परिपालय। मैं आपसे अनुरोध करता हूं प्रभु कि अंगद की रक्षा कीजिएगा, अंगद का पालन पोषण कीजिएगा। कौन कह रहा है? बाली। कब कह रहा है? जब भगवान के सामने वह अपने प्राणों को छोड़ रहा है। अंगद जी की जिम्मेदारी भगवान को सौंप रहा है बाली। इत्युक्त्वा स तदा बाली जहो प्राणान रणांगणे। उस समर भूमि में जहाँ अंगद और ये बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था, वहाँ भगवान के हाथों जब बाली का उद्धार हुआ तो मरते समय बाली अंगद जी की जिम्मेदारी भगवान को सौंप गया है कि प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हैं, तो मेरे बच्चे के भी तो नाथ आप हुए ना, तो मेरे बच्चे को आप पालिएगा। तो मरती बार नाथ मोहि बाली, गए वो तुम्हारे ही को छे घाली। आपकी गोद में डाल गए मेरे पिता। उपेक्षा से किमर्थम माम शरणागत वत्सल। मेरे पिता मेरे साथ नहीं, आपके ऊपर मेरी जिम्मेदारी सौंप गए, अब क्यों मेरी उपेक्षा करते हैं? इसीलिए आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे बाप, आप ही मेरे माँ, आप ही मेरे स्वामी, आप ही मेरे भगवान, अब जो हैं सो आप ही हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं। तो बताइए मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? त्वमेव मे माता पिता माता प्रभो गुरु ही विचार्य। भगवान थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, आपका चरण छोड़कर हम जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? चरणाम्तिकम उत्सृज्य भवने किम प्रयोजनम। और आप कहें कि तुम्हारे पास तो न ज्ञान है, न बुद्धि है, न कुछ पैसा है, तो प्रभु हम हनुमान जी जैसे ज्ञानी नहीं हैं और ब्राह्मण जैसे विवेकी नहीं हैं, हम आपके बालक हैं। उदार हृदया बाला न बुधान पामते साधव। किसी के कई बच्चे हों, 10-15 बच्चे हों, या 2 ही हों, या कोई भी बच्चा, एक ही बच्चा क्यों न हो, लेकिन अगर वो मंदबुद्धि हो जाए, मूर्ख हो जाए, तो क्या माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं? तो हनुमान जी बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है। हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं, वो तो सूर्य देव के यहाँ जाकर पढ़ के आए हैं। जामवंत जी बहुत विवेकी हैं, बहुत नीति विशारद हैं, हम उतने भी नहीं। सुग्रीव जी आपके मित्र हैं, हम तो आपसे मित्रता भी नहीं कर सकते। और भी जो हैं सब योग्य हैं, लेकिन हम तो किसी योग्य नहीं है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न पराक्रम है, फिर भी आपके शरणागत हैं। तो उदार हृदया बाला न बुधान पामते साधव। सज्जन पुरुष तो अबुध मूर्ख बालक का भी भरण पोषण कर लेते हैं। ये मत सोचिए कि ये यहाँ पर रहकर फ्री में खाएगा और हमारे ऊपर बोझ बनेगा। घर की जो सबसे छोटी से छोटी सेवा है, जिसको कोई ना करना चाहे, जो एकदम छोटा से छोटा काम होगा ना, वो हमको आप दे दीजिए। ये मत सोचिए कि ये तो राजा का बेटा है, किष्किंधा का युवराज है। नहीं, आप बोलिए क्या करना है? नाली साफ करने कहेगा, हम वही करके यहाँ रह जाएंगे, लेकिन अपने आप से दूर मत कीजिए। नीची टहल गृह कई सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ। तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यो भृत्यस्य भृत्य एति माम स्मर लोकनाथ। वैष्णवों के यहाँ ये युक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। मैं आपका सेवक नहीं बनना चाहता प्रभु। सोचो कितनी सुंदर बात है। ये उदार भाव कहाँ से ला पाओगे जीवन में? न दूरम कुरु राजेंद्र प्रार्थयामि पुनः पुनः। आनंद रामायण में कहते हैं, हे राजाधिराज श्री रामचंद्र जी, मुझको स्वयं से दूर मत कीजिए, मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। भाव क्या है भक्तों का यहाँ पर? जो वही भाव अंगद जी का भी है। नीच टहल गृह कई सब करी हूँ। क्या भाव है? त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यो भृत्यस्य भृत्य एते माम स्मर लोकनाथ। हे प्रभु, आप ये मत सोचिए कि अंगद मेरा सेवक है। अंगद होता कौन है आपकी सेवा करने वाला? अंगद इस लायक कब बन गया कि आपकी सेवा कर सके? आपकी सेवा का सौभाग्य अंगद का हो ही नहीं सकता। लेकिन एक निवेदन है कि आप मुझको स्वयं से दूर मत कीजिए, और जब मुझे देखिएगा तो क्या परिचय होगा? कौन है ये? मेरा सेवक है? नहीं, जो लोग आपकी सेवा करते हैं, उन लोगों की जो सेवा करते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उनकी भी जो सेवा करते हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके भी जो सेवक हैं, उसकी सेवा करने वाला ये अंगद है, सीधे भगवान की सेवा करने वाला नहीं। त्वद्भृत्य भृत्य
परिचारक, भृत्य, भृत्यो, भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। 7 पीढ़ी का अंतर है। भगवान के सेवकों के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के रूप में आप मुझे समझ लें प्रभु। भगवान के सामने अंगद जी ने जब निष्कपट भाव से इस प्रकार से अपने पूर्ण निष्कपट शरणागति का प्रदर्शन किया, भगवान का हृदय गदगद उठा। अंगद जी भगवान के चरणों में लौटकर खूब रो रहे हैं और ऐसे ही बोल रहे हैं। भगवान उठाए अंगद जी को और गले से लगा लिए और अपने गले की माला उतार कर अंगद जी के गले में डाल दी, अपना दुपट्टा उतार कर पहना दिया, अपने अंगूठी मुद्रिका जो आभूषण भगवान के थे सब अंगद जी को दे दिया, अपना वाला खजाने से मंगा कर नहीं, जो भगवान धारण किए थे वो सब दे दिए। अंगद बचन विनीत सुने रघुपति करुणासी, प्रभु उठाय उर लाय वो सकल सजल नयन राजीव, निज उर माल बसन मणि बाल तनय पहिराय, विदा किन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। रामोऽपि वाक्यं तच्छ्रुत्वा स्मित्वा च परिशस्वजे, दत्त्वा दिव्ये माल्यवस्त्रे विससर्ज रघुद्वहः। फिर भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये सबको साथ लेकर भगवान अपने इन सखाओं को कुछ दूर छोड़ने जा रहे हैं। जो मर्यादा भी कहती है, प्रेम भी कहता है कि कोई आपके अभिन्न मित्र आए हों घर में और वापस जा रहे हों तो उनको कुछ दूर छोड़ने के लिए जाना चाहिए। भगवान वैसे ही अपने इन सभी अतिथियों को बाहर तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पीछे अंगद जी हैं। अंगद जी बार बार पीछे मुड़ते हैं कि शायद भगवान रोक ले कि अच्छा रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ। बार बार जब मुड़ते हैं तब दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार करदंड प्रणामा, मन असरहन कहीं मोहिरामा। शायद राम जी कहने का अच्छा अंगद रुक जाओ, लेकिन भगवान कर्तव्य गौरव के अनुसार नहीं रोके वैसा। उसके बाद जब भगवान देखे कि अब सब कुछ दूर आ गए हैं तो बोले भरत जी को आप थोड़ी दूर और आगे पहुंचाइए, तब तक हम बाकी कामों को देखते हैं। अच्छा, इस समय हनुमान जी भी वापस जा रहे थे, लेकिन हनुमान जी के मन में विचार आया कि वहाँ तो मेरा कोई काम है नहीं। हमारे गुरुदेव सूर्यदेव ने हमें कहा था कि हमारे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना, तो सुग्रीव जी को तो भगवान के चरणों में डाल दिए हम, अब इनसे बढ़कर क्या रक्षा होगी। अब किष्किंधा में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, अब मेरा कर्तव्य भगवान के चरणों में है। तो हनुमान जी सुग्रीव जी को प्रणाम किए और कहे कि महाराज, अब ऐसे तो आपके हम मंत्रिमंडल में हैं ही, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो हम भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में ही रहना चाहते हैं। तो अगर आप इसकी अनुमति दें तो हमारा यह सौभाग्योदय हो जावे और कुछ दिन रहेंगे और फिर हम आ जाएंगे समय अनुसार। किष्किंधा वाला भी जो मंत्रिमंडल का काम है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन हम भगवान के चरणों की सेवा में कुछ दिन और रहना चाहते हैं। तब सुग्रीव चरण गहिनाना, भाति विनय कीन्ही हनुमाना, दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूँ देवा। तो सुग्रीव जी कहे कि हनुमान जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपको हमसे अनुमति कब लेनी पड़ने लगी राम जी की सेवा करने के लिए। मतलब हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए किसकी अनुमति चाहिए भाई, बल्कि हनुमान जी की अनुमति से बाकी लोग राम जी की कृपा प्राप्त कर पा रहे हैं। हनुमान जी ही सुग्रीव जी को मिलाए, विभीषण जी को मिलाए और अन्यान्य जो है सब जगह हनुमान जी ही सारा सूत्रधार बनकर कार्य कर रहे हैं। तो हनुमान जी को सुग्रीव जी की अनुमति कब से अपेक्षित होने लगी, तो एक मर्यादा है, शिष्टाचार है। तो तदानुनीय सुग्रीवम हनुमान अभ्यभासत, स्वामिन समीहे पादाब्ज सेवनम श्री हरेरहम। तो क्या कहते हैं सुग्रीव जी, धन्यस्तम हनुमद्वीर गत्वा सेवस्व राघवम, एवं मुक्त्वा सुकंठस्तु प्रययौ सदनम निजम। सुकंठ मतलब सुग्रीव पर्याय है ना, कि तुम्हारे समान पुण्यात्मा कौन होगा हनुमान, जिसके ऐसे निर्मल भाव, जिसका ऐसा निर्मल भजन का सौभाग्य। तुम जाओ, बिल्कुल भगवान की सेवा करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम इधर राज्य का कार्य सब देख रहे हैं। अंगद जी हनुमान जी से एक बात कहते हैं कि देखिए हनुमान जी, हमको तो रहने के लिए नहीं मिला, आपको रहने के लिए मिला, तो कभी कभी भगवान से मेरी चर्चा कर लिया कीजिएगा कि इसी बहाने भगवान हमको याद कर लिया करे कि अंगद नाम का भी एक अपना है सेवक। तो धन्यस्त पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से बहु जाई कृपा आगारा, अस कहि कपि चले सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनऊ हनुमंता। क्या सुनिए, तो कहे दंडवत प्रभु सन, तुम्हें कहूँ कर जोर,
बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराय मोरी। अस कही चले बाली सुत फिर आयऊ हनुमन। तासु प्रेत प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। कुलिसहु चाहि कठोरति कोमल कुसमहु चाहि। चित खगेश अस राम कर समुझ पर कहु काहि। नमन्नाहंगदो वीरो विज्ञापयनति मम। रघुवंश प्रदीपं त्वं आञ्जनेयासकृत् प्रभुं। कथयित्वेदमागास्म गात प्रत्यागते हरिः। यहाँ पर स्म नहीं रम होना चाहिए ना, तब आगारम अगात ऐसे संधि विच्छेद होगा। कथयित्वेदमागारम अगात प्रत्यागते हरिः। अंगदम हार्दमाकर्ण्य नंद रघुनंदन। फिर हनुमान जी आकर श्री रामचंद्र जी को अंगद जी का पुनः प्रणाम और भक्ति भाव निवेदित किए। भगवान को बड़ा हर्ष हुआ। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति। जो लोकोत्तर देवी देवता होते हैं उनका हृदय कई बार वज्र से भी अधिक कठोर प्रतीत होगा और कई बार फूल से भी अधिक कोमल होगा। तो भगवान के लीला के ऐसे वैचित्र को हम सब क्या समझ पाइएगा। कुलिसहु चाहि कठोर अति। गर्भावस्था में भगवती जानकी जी का परित्याग कर दिया। अब पीछे की कथा तो हम बार बार बता ही चुके हैं, लेकिन बाहर से तो ये कथा वज्र के समान कठोर लगती है ना। और अपना सर्वस्व अपने भक्तों के लिए निवेदित कर दिया भगवान ने। जैसे भक्तों ने सब कुछ भगवान के लिए कर दिया, वैसे भगवान ने भी अपना सब कुछ भक्तों को ही दे दिया, लोक तक दे दिया। तो अब क्या कहें। तो वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति। अब यहाँ पर कितने राजा आए हैं भगवान के प्रधान अतिथि में। एक तो लंकापति विभीषण, एक स्कंधाधिपति सुग्रीव और एक और हैं श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह। अब इनकी बात अभी तक हुई नहीं थी। दो राजाओं का तो राजसी स्वागत सत्कार हो गया। अब इनकी बात, बोले ये नज़दीक वाले हैं ना, 1-2 दिन की ही इनकी यात्रा है, इसीलिए इनको बाद में विदा करेंगे। क्योंकि जो दूर से आया हुआ अतिथि होता है उसको पहले विदा किया जाता है क्योंकि उसको दूर जाना है, और जिसका घर नज़दीक में है उसको सबसे बाद में विदा करते हैं क्योंकि उसको तो नज़दीक में जाना है। इसलिए भगवान ने अंतिम में निषाद राज को विदा किया है। पुण्य कृपाल लिए बोले निषादा दीन है भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहु मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु। भगवान ने निषाद राज को बुलाकर वस्त्र भूषण आभूषण वस्त्र ये सब अपने आशीर्वाद के रूप में प्रसाद के रूप में दिया। कहा कि मित्र अब तुम अपने घर जाओ, वहाँ अपने कर्तव्य का पालन करो और निषादोचित जो कर्तव्य है तुम्हारा जो निषाद जाति के अनुकूल धर्म है उसका तुम मन वचन कर्म से अनुसरण करो। तुम हमारे मित्र ही नहीं हमारे भाई हो। जैसे भरत हमारे भाई है ना, वैसे तुम भी हमारे भाई हो, कोई इसमें अंतर नहीं है। और समय समय पर अयोध्या आते जाते रहना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहेहु पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी परेव नयन चरण भरि लोचन बारी। मामेव चिन्तयन् नित्यं भुङ्क्ष भोगान् निजार्जितान्। इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै दिव्यान्याभरणानि च। यातायात्रं सदा मित्र पंचमे सप्तमे हनि करणीयं प्रयत्नेन स्वगेहात् भवने मम। भगवान क्या कहते हैं, सुनो निषाद राज, 5-7 दिन में आते जाते रहना, बहुत लंबा दूर मत रहना। बगल में तो घर है आपका, अपने घर से सप्ताह में एक बार तो आ ही जाना, इधर 5-7 दिन में आते जाते रहना। यातायातम सदा मित्र पंचमे सप्तमे हनि करणीयम प्रयत्नेन स्वगेहात् भवने मम। ऐसा नहीं कि अयोध्या में कोई उत्सव होगा और हम निमंत्रण भेजेंगे तभी आना है। अपना घर है, तुम हमारे भाई हो, एक सप्ताह में एक बार आ ही जाना तो हमको बड़ा आनंद होगा। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहेहु पुर आवत जाता। निषादस्तद्वचः श्रुत्वा पर्यश्रुपतत्पदे पुरस्याहाय पादाब्जमब्रजत्पुरमेशितो। भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं निषाद राज। भगवान वो कुछ बोल नहीं पा रहे, इतने भाव विभोर हैं, आंखों में आंसू है, वाणी गदगद है। भगवान उनको गले लगाए हैं, विदा किए हैं। भगवान के इस उदार विनम्र सौहार्द को देखकर स्वर्ग के देवता तक धन्यवाद कह रहे हैं, तो नगरवासियों की क्या बात कहें। विलोक्य श्री हरेर्वृत्तिम श्लाघन्ते पुरवासिनः। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। बयरु न कर सगाहु सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। भगवान के प्रभाव से
उस राम राज्य की स्थिति में हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति निर्मल शांत चित्त भाव से रहने लगा, अपने अपने वर्णाश्रम का पालन करने लगे, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते, किसी प्रकार की आधि व्याधि से ग्रस्त नहीं होते, प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता न व्याधिजम भयम चासीद रामे राज्यम प्रशासति। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहु ही व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। चारिहु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाही। ऐसे तो त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा था भगवान के समय, लेकिन भगवान के प्रभाव से धर्म चतुष्पाद हो गया, त्रिपाद नहीं रहा। और त्रिपाद तो छोड़ो, त्रेता द्वापर की संधि में तो द्विपाद धर्म ही हो जाता है। तो यहाँ पर धर्म अपने पूर्णता पर आ गया, जैसे सत्ययुग में रहता है। नृणाम तापत्रया नाति न रामे राज्यम प्रयास प्रशासति। नातीद लिख दिया है यहाँ पर, नासीद होना चाहिए न आसीद। नृणाम तापत्रय नासीद रामे राज्यम प्रशासति। रेखा मात्रमपि क्षुण्णादात्मनो वर्तमनः परम नव्यतीयुः प्रजास्तस्य नियम तुर्नेम वृत्तय। चतुर्भिर्वर्तते धर्मः पादरलोक सुखावही। सत्य दया दान तप, इन चारों चरणों से युक्त होकर धर्म अपनी पुष्टि को प्राप्त हुआ। वृद्धे सुसत्सु बालानान्नासिन मृत्यु भयम तथा निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम प्रशासति। न शठा नैव वाचाटा वंचका नून हिंसकाः न च पाखंडिनो भांडा नरंडा नैव शौंडिकाः। कोई भी व्यक्ति झूठा कपटी व्यभिचारी दुराचारी पाखंडी नहीं था, किसी के अकाल मृत्यु नहीं होती थी, सब हृष्ट पुष्ट रहते थे, अल्प मृत्यु नहीं कवने उपीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। अब इसमें पूछोगे जब अकाल मृत्यु नहीं होती थी तो शंबुक वाले प्रकरण में कैसे होने लगी? तो शंबुक वाला प्रकरण क्यों था? जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर सामान्यतः नहीं मर रहा है, लेकिन कहीं कोई आकर बम फोड़ दे तो उसके प्रभाव से बाकी लोग मर जाते हैं। ऐसे ही शंबुक नाम का शूद्र बनकर जंघासुर नाम का एक राक्षस लोक संहारक तपस्या कर रहा था, जिससे भगवान के राज्य के लोग मरने लगे थे। तो भगवान उसका उद्धार करके फिर अपने राज्य के लोगों की रक्षा करते हैं। इस विषय पर हम विस्तृत लेखन भी कर चुके हैं और एक वक्तव्य में वीडियो में बनाकर सब कुछ विषय स्पष्ट भी कर चुके हैं। तो राजा की दंड नीति ऐसी होती है कि उसके धर्म के कारण प्रजा में कोई उपद्रव नहीं होता, ये बात ऐसी है। दंड नीति की वहां प्रधानता बताई गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी की नीति इतनी सुंदर थी कि कोई व्यक्ति वहां धर्म नहीं करता था। कोई तो स्वाभाविक धर्मात्मा था और जिसके मन में कोई वैसा अगर कुछ भाव बिगड़ना भी चाहे तो भगवान के अनुशासन के प्रभाव में वो गलत काम नहीं करता था। ये सब बातें हैं। तो सीता त्याग और शंभुक वध पर हम बहुत लिख चुके हैं और बहुत वीडियो बना चुके हैं। आप सब ये सब समाधान वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। सुकर्म सुप्रवर्तम ते तुष्टास्वैरेव कर्म भी आसन प्रजा धर्म परा रामे शासति नामृता। राम राज न भगेश सुनो सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहु नाही। भगवान श्री रामचंद्र जी के राजा रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का दुख नहीं प्राप्त कर पा रहा है। सब काल कर्म स्वभाव गुण सब के अनुकूल हो गए हैं। सातों समुद्र और सातों द्वीप से भरी हुई इस पृथ्वी में एक राजा रामचंद्र जी, बाकी सब राजा इन्हीं के अनुशासन के अधीन। मतलब सबसे ऊंचा शासन किसका? राम जी का। जुगोपमेदिनीम कृतस्नाम सप्त सागर मेखलाम। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अनेकानेक ब्रह्मांड जिनके रोमकूप में निवास करते हैं उनके लिए ये कहना कि ये पूरी पृथ्वी के राजा है, ये भी तो अपमान के ही समान हुआ, क्योंकि वो तो अनंत ब्रह्मांड नायक है ना। तो भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला भुवन अनेक रोम प्रति जासु। यह प्रभुता कछु बहुतनतासु युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत। सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिह्न जानी फिर एहि चरित तिन्हु रति मानी। भगवान की जो ब्रह्मांडीय महिमा है, वैराटी महिमा है, उसको जानने के बाद ये जो महिमा है पृथ्वी के राजा के रूप में वो तो बड़ी छोटी लगती है। फिर भी जो लोग भगवान के ब्रह्म रूप को जानते हैं, पर ब्रह्म सत्ता को जानते हैं, उनको भी इसमें रस की प्राप्ति होती है। इसलिए रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः। इसी रामचरित्र में जिनका मन रमण करता है, ऐसे योगी जहाँ रमण करते हैं उन्हीं को राम कहा जाता है। ऐसे रमणकारी चरित्र में सभी लोग
आनंदित होकर आते हैं। तम महत्तम प्रभुर ज्ञाता वर्णने ही यते मते। राम राज कर सुख संपदा बरनि न सकई फनीस शारदा। और मैं भी, शेषनाग भी, सरस्वती जी भी इस पूरे राम राज्य के महत्व का वर्णन करने में समर्थ नहीं। ना हम समर्थो व्याख्यातुम राज्यस्वर्यम सुखम तथा यत्र शेष सहस्रास्यो वर्णने कुंठितस्तभूत। सभी लोग ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों की बात मानते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा उपदिष्ट धर्म के अनुसार अपने लोक परलोक को बनाते हैं। किसी का मन पर स्त्री में नहीं लगता। सभी स्त्रियां पतिव्रता हैं, सभी पति अपनी पत्नी में ही अनुरक्त हैं, पर स्त्रीगामी नहीं हैं। सुशीलाश्च शांतरूपाश्च परकार्यरताः सदा अनन्यवृत्तयः शूद्रा द्विज शुश्रूषणं प्रति। एकपत्नी व्रताः सर्वे पुमांस्तस्य मंडले नारिशोका चिन्नैवासी दपतिव्रत धारिणी। और इसका क्या हो गया? जो दंड है भगवान का वो केवल सन्यासियों के हाथ में रह गया। मतलब सन्यासी लोग दंड धारण करते हैं ना, तो भगवान की दंड नीति इतनी अच्छी थी कि दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मतलब राजा का प्रभाव ऐसा है कि किसी को मार कर कहे तुम शांत रहो, ऐसी बात नहीं, मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। भगवान के प्रभाव मात्र से वो दंड मानसिक रूप से हो जाता था कि नहीं हम गलत करेंगे तो दंडित हो सकते हैं। इसीलिए स्वयं में आत्मानुशासन इतना हो गया। इसलिए सन्यासियों के हाथ में जो एक दंड त्रिदंड होता है उसी को दंड का उपलक्षण मान लिया गया। दंड जतिन्ह कर भेद जहाँ नरतक नित्य समाज जीतहु मनिह सुनिय अस रामचंद्र के राज। दंड भेद विजिगीषा, इसको हम जीत ले। तो किसको जीतोगे? शत्रु को जीतोगे। कोई किसी का शत्रु नहीं तो यहाँ जीतोगे किसको? तो मन को जीतो, बस इतना ही लोग कहते थे। कोई अपराधी को दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि कोई अपराध करता नहीं था। किए जाने पर भी विधिवत प्रायश्चित ही हो जाए उसका कदाचित, इसीलिए दंड की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए सन्यासियों के हाथ में जो संन्यस्त परिव्राजक दंड है उसी को दंड का उपलक्षण मान लिया। कहीं कोई फूट डालकर शत्रु में मतभेद की आवश्यकता नहीं, कोई शत्रु नहीं, निर्वैरता है। इसलिए भेद शब्द केवल नृत्य इत्यादि के मुद्रा भेद को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था। कितना सुंदर अलंकारिक वर्णन है। दंड वार्ता सदा यत्र कृत संन्यास कर्मणा भरतानाम समाजे तो भेदस्तत्रोपलक्ष्यते। फूलहि फरहि सदा तरु कानन रहहि एक संग गज पंचानन। हाथी और सिंह में तक वैर समाप्त हो गया। मनुष्यों की बात छोड़ो, हाथी सिंहादि भी एक साथ निर्वैर भाव से विचरण करने लगे। जंगल के जो फल फूल, ये सब वनस्पति लता उपवन, ये सब स्वयं ही विकसित और पुष्ट होते रहते थे। चराचर जगत में एक रस राम राज्य के प्रभाव से व्याप्त होने लगा। किसी प्रकार का उत्पात नहीं, अकाल नहीं, महामारी नहीं, सब भगवान की कृपा से अनुकूल रहा। त्रेता भई कृतयुग के करनी सस्योपपन्ना वसुधा फलवंतो भवन्नगाः। पृथ्वी में खेती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सस संपन्न सदा रह धरने, पृथ्वी स्वयं अनाज उगाने लगती थी। गाय को दूहना नहीं पड़ता था, स्वयं गाय से दूध माने पर उसके स्तरों से दूध का निस्राव होने लग जाता था। नदियों में अपनी मर्यादा के अनुरूप निर्मल पवित्र जल बहता था। कहीं सुनामी, भूकंप इत्यादि उपद्रव नहीं होते थे। सागरस्य सादृष्टा मर्यादा सर्वदा न रही। सुपदमानीक का सारा प्रसन्नाश्च दिशो दश। कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामयी। जिस समय बारिश होनी चाहिए, जिस समय ठंड पड़नी चाहिए, जिस समय धूप होनी चाहिए, हर ऋतु सभी प्राकृतिक नियमों के अनुसार अभिष्ट व्यवहार करने लगे। बिना किसी प्रकार का विशेष उपक्रम किए यथेच्छ भोग लोगों को प्राप्त होता था। विधुमहि पूरमयूखनि रवितप जितने ही काज बांगे बारिद देहि जल रामचंद्र कै राज। जहाँ जितने की आवश्यकता है उतना मेघ वर्षा कर दें, जहाँ जितने की आवश्यकता है वहाँ सूर्यदेव धूप कर दें, जहाँ जितने की आवश्यकता है चंद्रमा की किरणों से पृथ्वी में अन्न इत्यादि पुष्ट हो जावे। और केवल कर्तव्य पूर्ति मात्र के लिए लोग कर्म करते थे, अन्यथा इच्छावशात परिश्रमवशात किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी कि हमको ये करेंगे तभी ये मिलेगा। इच्छानुसार भोग प्राप्त थे, लेकिन कर्तव्य विमुखता से बचने के लिए, कर्तव्य इति पूर्ति करने के लिए, इति कर्तव्यता पूर्ति के लिए लोग कर्म करते थे। भगवान ने अनेक अश्वमेधादि यज्ञ किए, पौंडरीक यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ किए, ये सब किए भगवान ने। श्रुति पथ पालक धर मधुरंदर गुणातीत अरुभोग पुरंदर पौंडरीकाश्वमेधाभ्याम वाजमेधेन चासकृत अन्यश्च विविधैर यज्ञ रजयत पार्थिवात्मज। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि यहाँ सीता जी के त्याग इत्यादि का वर्णन क्यों नहीं है। तो देखो गोस्वामी जी ने
रामचरितमानस किस शैली में लिखी है? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। महादेव जी ने अपने मन में जो मानस की रचना करके रखी थी, मानस इसलिए नाम भी पड़ा, मन में था ना ये कथानक, और पार्वती जी ने जितना पूछा उतना ही बताया। तो रामचरितमानस के प्रथम कांड, बाल कांड में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्वती जी ने क्या क्या पूछा है, और जो जो पूछा है उसी के आधार पर रामचरितमानस के कथानक को गोस्वामी जी आकर लेकर गए हैं। अन्यथा अन्य जो उनकी कवितावली ये सब हैं, जो रचनाएं हैं, या अन्य जो कवित्व उन्होंने लिखे, उसमें सीता त्याग आदि का भी संकेत प्राप्त हो जाता है। और अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, पद्म पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, ये सब अन्यान्य, कल्की पुराण, ये सब अन्यान्य ग्रंथों में, स्कंद पुराण, गर्ग संहिता, ये सब में भगवती सीता के साथ भगवान का जो और भी चरित्र वर्णित है सीता त्याग पूर्वक, वो सब कुछ वर्णित है, जिसका हम कई बार रहस्य 50 शास्त्र प्रमाणों से बता चुके हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पार्वती जी ने उस प्रकार का प्रश्न व्यक्त नहीं किया। पार्वती जी का मुख्य प्रश्न तो था भगवान क्यों मनुष्य रूप में आए, कैसे नारी का वियोग प्राप्त हुआ, ये सब था। बस इतना ही वहाँ बताना अभिष्ट था, इसलिए इतनी ही कथा के अनुसार यहाँ बात को लिखने का प्रयास किया गया। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानि सुशील विनीता, जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सकल सेवा विधि गुनी। यद्यपि सीता जी के महल में हजारों दास दासी नित्य निरंतर सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने पति की सेवा में किसी नौकर चाकर को नहीं लगने देती थी सीता जी। अपने सास की सेवा में सीता जी किसी नौकर चाकर को नहीं लगने देती थी। बाकी काम नौकर चाकर कर रहे हैं, लेकिन मेरे पति की सेवा, मेरे सास ससुर की सेवा तो हम करें। अब ससुर तो परलोक चले गए, जब धरती पर थे तो उनकी भी सेवा करते थे, लेकिन अपनी सासों की सेवा और अपने पति की सेवा हम स्वयं अपने से करेंगे, उसके लिए नौकर चाकर को नहीं लगने देंगे। ये सीता जी का चरित्र देखो, क्योंकि इसका महत्व है। ये पातिव्रत्य कई तपस्या है, ये कर्तव्य उनका है, तो उनका कर्तव्य दूसरा कोई क्यों करे। तो भगवती सीता जी स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करती हैं, सासुओं की सेवा करती हैं। ये नहीं कि केवल अपनी सास की, कौशल्या जी के साथ साथ सुमित्रा जी और कैकेयी जी को भी वैसे ही प्रेम और सम्मान के साथ सेवा भाव से संतुष्ट रखती हैं सीता जी। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। भगवान किस प्रकार से प्रसन्न रहेंगे, भगवान के मन में किस बात की अभिलाषा है, किस बात से उनको बुरा लगेगा, किस बात से उनको अच्छा लगेगा, इसको बहुत अच्छे से समझकर परख कर भगवान के मन को पढ़ते हुए सीता जी उनकी सेवा करती रहती थी। और किसी प्रकार का अभिमान, अहंकार, दंभ का प्रदर्शन किए बिना बिल्कुल निष्कपट भाव से सभी सास की बिना किसी भेदभाव की वो सेवा करती थी। जिनकी सेवा त्रिदेवियां भी करती हैं, जिनकी स्तुति, जिन मूल प्रकृति पराम्बा की स्तुति वैकुंठाधिष्ठात्री, ब्रह्मलोकाधिष्ठात्री, कैलासाधिष्ठात्री त्रिदेवियां भी करती हैं, ऐसी भगवती सीता जी अपनी सास की सेवा कर रही हैं, क्योंकि वह स्त्रियोचित कर्तव्य का उपदेश करती हैं। कौसल्यादि सासु गृह माहि, सेवै सबनि मान मद नाही। उमा रमा ब्रह्मानि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोय। राम पदार बिंदरति, करति सुभावै खोई। अच्छा, बाकी भाइयों का भी वही हाल है। बाकी सभी भाई भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा स्वयं करते हैं, भगवान का ही चेहरा देखते रहते हैं कि भगवान कब किस बात का आदेश दें, हमको ये काम कहें। ये नहीं कि अरे हम तो सुबह किए थे, अभी वाला काम तुम कर दो ना, ऐसा नहीं। कि भरत जी ये नहीं कहते कि लक्ष्मण देखो सुबह वाला तो हम कर ही दिए थे, शाम वाला तुम कर दो। ऐसा कोई नहीं कि दूसरे पर काम टाल दे। हाँ प्रभु उनको छोड़िए ना, मुझे बात बताइए ना क्या काम है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। भरत भैया को विश्राम करने दीजिए, हम शत्रुघ्न छोटे भाई हम सारा काम करेंगे। भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न सुबह से तो तुम ही कर रहे हो, हमको तो अब कर ले दो। तो मतलब सब भाई बिल्कुल तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। दासीवादिष्ट कार्येषु भार्या भर्तुः सदा भवे, ततोन्न साधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्। सर्वं सस्रुजनम सीता सेवते स्म भावतः। इस पराशर स्मृति आनंद रामायण सबका वचन है। इंद्रोपेन्द्र विरिंचाद्य सेव्यते सिद्धिकांक्षिभिः, सा सीता राम पादाब्जे रमते प्रयामुदा। भरतो लक्ष्मण शत्रुघ्नावथा मात्या सुहृदगणाः, आशासते कृपा सिन्धुरातो न क्वापि भृत्यताम्। प्रेमणा परेण बन्धुश्च रामः कमललोचनः, धर्मनीतिं राजनीतिं शास्ति स्म विविधागमान्। रामे शासते साकेतपुर्यां सर्वा प्रजास्तदा, विदधुर्भोगपूमगास्ता दुर्लभास्त्रिदशैरपि।
केवल एक संकेत कर दिया यहाँ पर गोस्वामी जी ने कि भगवान के दो पुत्र सीता जी से हुए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण नहीं गाए। तस्यामेवास्यामिन्यामंतर्वतनी प्रजावती सूतावसूत संपन्नो कोशदंडा विवक्षिते ही। और सभी भाइयों के ऐसे ही दो दो पुत्र हुए हैं। इतरेपि रघोरवंश्या स्त्रेताग्नितेजस तद्योगात् पतिपत्नीषु पत्नी श्वासन द्विषु नवः द्वै द्वै सुत सब भ्रातर केरे भये रूप गुणशील घनेरे। अब इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दोनों पुत्र हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में हुए हैं। कब हुए हैं? तस्यामेवास्यामिन्याम अंतर्वतनी प्रजावती। जिस समय लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी लवणासुर को मारे हैं उसके ही अगली रात को जब शत्रुघ्न जी रुके हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में, तब सीता जी ने लवकुश को जन्म दिया है। और भगवान फिर बाद में जन्मोत्सव मनाने आए हैं आनंद रामायण के अनुसार, और लोगों को कहे हैं कि देखो मैं यहाँ जन्मोत्सव मनाने आया हूँ। ये बात हमारे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि सबको यही पता है कि हमने परित्याग कर दिया है, लेकिन अपने पिता के कर्तव्य को करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इस बात को कोई बाहर लीक मत कर देना, बता मत देना, नहीं तो रावण के समान उसका विवध कर डालूंगा। आनंद रावण में भगवान बताए। और वहाँ जनक जी और उनकी पत्नी सब सीता जी के साथ 5 साल वहीं रहे हैं। ऐसा नहीं सीता जी अकेले हैं, सीता जी वैसे ही सुख से रही हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में जैसे वो अपने मायके में रहती। ये सब बातें हम अपने अनेकानेक वक्तव्य में बोल भी चुके हैं, लिखकर बता भी चुके हैं, इसलिए यहाँ प्रसंग विस्तार नहीं करेंगे। ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गोपार, और कहीं माया गुण मन गुण पार है, जो गोती तो कही चुके हैं। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जिनका अस्तित्व हमारे मन बुद्धि चिंतन शक्ति से परे है, माया गुण वाणी से जो अतीत हैं, जो अजन्मा है, वही सच्चिदानंद घन परमात्मा यहाँ मनुष्य लीला करते हैं। स ब्रह्म परमं राम पुरुषः प्रकृते परः अमानुषानि कर्माणि चकार भोषो भुवि। ऐसे बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं भगवान, जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। भगवान की दिनचर्या देख लो। प्रातः काल सरजू करि मज्जन बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल उठकर सरयू जी में स्नान करके नित्य कृत्य आदि संपन्न करके भगवान अपने राज दरबार में श्रेष्ठ संत महात्मा ऋषि ब्राह्मण पुरोहितों के साथ बैठकर धर्म चर्चा करते हैं। वेद पुराण इत्यादि की नीतिगत धर्मसम्मत विषय वार्ता वशिष्ठ जी उनको उपदेश करके समझाते हैं। और भगवान सब जानते हैं, फिर भी गुरुमुख से उन शास्त्रों को ग्रहण करके गुरुवक्त्र से गुरुमुख से उनका अनुशासन प्राप्त करके वैसे ही व्यवहार मर्यादा का पालन करते हैं। प्रातः स्नात्वा शरव्यां च स्थित्वा भ्रातृद्विजर्ष भैः शृणोति गुरुवक्त्राच्च कथां पौराणिकीं महान। फिर भगवान प्रातः काल का भोजन करते हैं, बाल भोग करते हैं। जब तक नहा धो के आए पूजा पाठ करके फिर गुरु जी से 1-2 घंटा प्रवचन सुने, उपदेश सुने, तब तक उधर बाल भोग तैयार हो गया। पता नहीं मेरा कब तैयार होगा। 1 घंटा से तो हम भी धर्म उपदेश कर रहे हैं। भ्रातृवीर भुंजमानं तम भिक्षापुर मातरः सुखम। और अपने बालक को, भगवान को, अपनी बहू को इस प्रकार से नित्य धर्म के प्रति अभिरक्त अनुरक्त देखकर माताओं को बड़ा आनंद होता है। भगवान अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं, माताओं को बड़ा आनंद होता है। फिर भरत शत्रुघ्न इन दोनों भाइयों को हनुमान जी के साथ उपवन जाना होता है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। और वहाँ पर शत्रुघ्न और भरत जी हनुमान जी को बैठा कर कहते हैं कि सुनिए, लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ जंगल में थे ही, वहाँ से लंका में भी थे ही, तो उनको सब पता है उधर क्या क्या हुआ था। हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं उधर क्या हुआ था। और हनुमान जी, आपसे सुंदर वक्ता कौन मिलेगा। तो हनुमान जी को पकड़कर और भरत जी शत्रुघ्न जी बगीचे में बैठा देते हैं। कहते हैं महाराज अब बताइए उधर क्या क्या कैसे कैसे हुआ। लक्ष्मण जी को नहीं ले जाते, क्योंकि लक्ष्मण जी तो सब जान ही रहे हैं, वो तो साथ में थे, इसीलिए हम लोग को अकेले में बताइए। तो सारी खोज खबर हनुमान जी के माध्यम से उनको प्राप्त होती रहती है कि अच्छा आज ऐसा हुआ था, उस दिन वहाँ ऐसा हुआ था, अच्छा भगवान ने और ये किया वैसा किया, वहाँ सब पूछते हैं। और हनुमान जी के माध्यम से उस श्री राम कथा को सुनकर भरत जी और शत्रुघ्न जी को बड़ा आनंद होता है। सबके गृह गृह हो ही पुराना रामचरित पावन विधि नाना। सर्वत्र अपने अपने अधिकार अनुसार वेद पुराण रामायण आदि का पाठ, भगवान के चरित्र का गान, दिन रात भगवत चरित्र के प्रति प्रेम, भगवत कीर्तन का व्यवहार सब लोग कर रहे हैं। श्रुति घोषो ही सर्वत्र शास्त्रवाद पदे पदे सर्वत्र सुभगालापा मुदा मंगल गीतय। कहीं कोई रोना धोना गाली गलौज झगड़ा झंझट मारा पीटी नहीं, कोई उपद्रव नहीं। वेद पुराण शास्त्र आगम निगम पर व्याख्यान श्रवण शास्त्रार्थ यही सब सर्वत्र होता है। मंगल गीत गाए जाते हैं।
एवं तम राम राज्यम ही महामंगल संयुतम आसीदनुपमेयं च श्रवणान मंगलप्रदम यस्य शेषः सहस्राक्षो वर्णने मंदवाक् भवेत् यस्य शेषः सहस्रास्यो वर्णने मंदवाक् भवेत्। जिस श्री रामचंद्र जी के दिव्य राज्य के वैभव महात्म्य का वर्णन शेषनाग भी करने बैठे तो थक जाते हैं, उनकी वाणी मंद होने लगती है, उनका हम अलग सब क्या वर्णन करें, इतना समझ लो कि इतना पर्याप्त है। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज सहस शेष नहीं कही सकही जह नृप राम विराज। नारदादि सनकादि मुनि सा दर्शन लागी कोसलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि देखी नगर विराग बिसरावहि। समय समय पर बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल इंद्रादि देवता नारद सत कुमार ये सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं, लेकिन अयोध्या में घुसते ही उसके वैभव को देखकर वही मोहित हो जाते हैं। अद्भुत वैभव, अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत ऐश्वर्य। इंद्रादयो लोकपाला ऋषयो नारदादयः समागच्छन्त अयोध्यां ते द्रष्टुं श्री रघुनंदनम स्फाटिकानि च सौधानि चंद्ररश्मियुतानि च स्वर्णरौप्यमयैः श्रृंगैः संकुले सर्वतो गृहे। सब जगह सोना चांदी हीरा माणिक पन्ना स्फटिक ये सबसे पूरी नगरी सजी हुई है। ऐसा लगता है जैसे नवग्रहों ने, जैसे कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई नीला है, कोई काला है, कोई श्वेत है, ये सब नवग्रहों का रंग है ना। तो ऐसा लगता है नवग्रहों ने आकर अपनी तेजस्विता से उस पूरी नगरी को घेर लिया है। उस स्वर्ग को जैसे नवग्रह घेर लें वैसे ही लाल लाल माणिक्य सूर्य हो गए, और मूंगा के समान लाल लाल मंगल हो गए, इधर मोती के समान या कुंद पुष्प के समान लाल लाल हो गए, सफ़ेद हो गए चंद्रमा, हरे हरे बुध हो गए, पन्ना के समान नीलम के समान शनिदेव हो गए, पुखराज के समान पीले पीले बृहस्पति जी हो गए, हीरे के समान शुक्रदेव हो गए, गोमेद गहरा गोमेद काला रंग के समान राहु हो गए, ये सब है लसुनिया, ये सब होता है। फिर केतु हो गए। तो ऐसे अलग अलग सुंदर सुंदर रत्नों से जो अलंकृत है अयोध्या नगरी, तो लगता है नवग्रहों ने आकर स्वर्ग की राजधानी को ही व्याप्त कर रखा है। मन दे पराजहि भवन भाजहि दे हरि बेद्रुम रचे मन खंभ भीति बिरंचि बिरचि कनक मणि मरकत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्र खचे। ऐसे ही भगवान के समस्त धामों का अलग अलग अवतारों में वर्णन मिलता है। आप द्वारका का वर्णन देखें, आप मथुरा का वर्णन देखें, आप साकेत गोलोक वैकुंठ आदि लोकों का वर्णन देखें, इसी प्रकार से वर्णन मिलता है। भगवान की अद्भुत शोभा सर्वत्र नित्य नूतन अधिकाधिक लगती है। सौवर्ण श्रृंगाटक हर्म्य निष्कुट श्रेणी सभाभिर्भवनैरुपस्कृतां वैडूर्य वज्रामल नील विद्रुमैर मुक्ता हरिद्भिर्वलभीषु वेदिषु जुष्टेषु ज्वाला मुखरंध्रकुट्टिमेष्वाविष्टपारावत बर्हिनादितां संसिक्तरथ्यापण मार्ग चत्वरां प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलां। श्री राम। चारु चित्रशाला गृह गृहपति लिखे बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन लेहि चुराई रुचिरास चित्रशाला वै गेहे गेहे विभान्ति च दर्शन्त्यो रामचरितं मुनीनां चित्तहारिका तथा चोपवनान्येव पुष्पाणां क्रमशः पुरा वसंतेन विना सम्यक वनं सूनान्वितं सदा। जो उपवन है भगवान का, जो राजोपवन है, राजा का जो बाग होता है ना, तो हर महल में एक बाग होता था, एक अनेक बाग होते थे। भगवान का भी बाग है, बगीचा है, वहाँ पर वसंत ऋतु सदैव नित्य विराजमान। ये नहीं गर्मी आ गई तो सारे पतझड़ में समाप्त हो गए, नित्य वसंत का वहाँ अनुभव करते थे लोग। और केवल भगवान के ही यहाँ नहीं, अभी तो और भी जितने लोग हैं सब जो अपने अपने घर में फुलवारी लगाए थे, उस सब में नित्य फूल विकसित रहते थे, कभी मुरझाते नहीं थे वो फूल। प्रफुल्लैः शतपत्रैश्च राजितं भ्रमरान्वितैः त्रिविधा नीलास्तत्र वान्ति स्म सततं वने। उन सब उपवनों में शीतल मंद सुगंध, ये तीन प्रकार की उत्तम वायु, तीनों गुणों से युक्त उत्तम वायु, तीनों सुख को प्रदान करने वाली उत्तम वायु बहती रहती थी। नाना खग बालक जियाए बोलत मधुर उड़ात सुहाय। वहाँ बच्चों ने, अयोध्या में रहने वाले बच्चों ने छोटे छोटे पक्षी पाल रखे थे उन बगीचों में, तोता मैना
और जितने प्रकार के छोटे छोटे पक्षी होते हैं सबको भगवान का चरित्र रटवा दिया गया था। सारे बच्चे इधर रामचरित्र सुनते थे, पढ़ते थे, बोलते थे, तो तोते मैंने को भी याद हो गया। वो सब उड़ते हुए राम जी का गुणगान करते थे। मोर हंस सारस पारावत भवन निपर शोभा अति पावत। मोर हंस सारस कबूतर ये सब खूब थे उपवन में। कबूतर को ऐसे मृत्युदूत कहा गया है, घर में आना अशुभ मानते हैं, लेकिन बाग बगीचे में तो रहते ही हैं वो सब, कहाँ जाएंगे छोड़ के। तो ये सब पक्षी वहाँ पर विराजमान रहते थे। भगवान के दरवाजे पर शुभ मंगल सगुन वाले सब जीव जंतु आते रहते थे। लोक प्रांतेषु पाटलानां च नृत्यं च शिखनो बहो वितत्य स्वस्य बर्हाणे मृदंगानां स्वरेण च। जब ढोल बजते थे, नगाड़े बजते थे, तो मोरों को लगता था कि बादल गरज रहे हैं, तो उनको हर्ष हो जाता था कि बारिश होने वाली है, तो वो सब पंख फैलाकर नाचने लग जाते थे। और घर में बाहर में सर्वत्र भगवान की चर्चा होती रहती थी। तो वही सब सुन सुन के ये तोते मैंने याद कर लिए थे और रटते रहते थे। पीछे भी वो एक कोई घर है जहाँ पर कोई तोता या कोई पक्षी है वैसा, वो उसको याद ही नहीं कराना पड़ता। तुम उसके सामने कुछ बोलोगे तो तुरंत उसको पलट कर बोल देता है। वो तिवारी जी के हम नवरात्र में जाते थे ना भी प्रसाद पाने के लिए, तो वो तिवारी जी जो है सो उन्हीं घर के पीछे हो तोता या मैना जो भी काले रंग की प्रजाति है, मैना की ही कोई जंगली प्रजाति है, उसको याद नहीं करवाना पड़ता। वो कोई सामने से गुजरता भी कुछ बोले तो उसको उसी प्रकार से वो बदल कर बोल देता है। तो कई बार भ्रमित हो जाते हैं लोग कि कौन बोल रहा है। तो कह पण शोभा कथने समर्थो यत्राप्यते वस्तु विनार्घतोपि यज्ञे यतो राजशिखामणिर्नृपो माया मनुष्याकृतिरच्युतो विभुः। बाजार में किसी चीज़ का कोई मूल्य निर्धारित नहीं। भैया ये कैसे दे रहे हो? अरे भैया सब तुम्हारा ही है, यहाँ मूल्य की क्या बात करो, ले जाओ। बोले नहीं भैया कैसे ले जाए, तुम्हारा है। बोले अरे जो हमारा है सो तुम्हारा है। अच्छा कुछ तो ले लो, तो जो तुम्हारी इच्छा है दे जाओ। तो जिसको जो दाम देना है सो दाम देता है, जिसको जो सामान ले जाना है ले जाता है, न किसी को हानि न किसी को लाभ। मतलब सब समरस, इतना ऐश्वर्य है कि कोई दान और ये धर्म से जिसको फुर्सत मिले वो ना इधर बैठकर व्यापार करे। वहां तो एक भैया तुम्हारा ही है, तुम पूछ क्या उठाओ और ले जाओ सीधे। ये औदार्य सबके हृदय में, ये वैभव जहाँ साक्षात श्री विद्यमान हो, जो श्रीधाम हो गया, वहां पर कोई पैसा से मोल से खरीदेगा और लेगा और उसमें हिसाब करेगा कि इतने की लागत और इतने का लाभ, इतने का मुनाफा नहीं। भैया ये सुनार की दुकान, भैया ये आभूषण कैसा दिया? बोले तुम्हारा ये ले जाओ, इसमें पसंद आ गया तो ले जाओ। बोले नहीं नहीं फिर भी कुछ तो इसका मूल्य लगाओगे। बोले ठीक है जो तुम्हारी इच्छा है सो दे जाओ। और भगवान की कृपा से उनका वैभव बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। ये अलौकिकता है राम राज्य की। बाजार चारुन बनई बरनत वस्तु बिनुगथ पाई। और गोस्वामी जी की जो गीता प्रेस में छपी है रामचरितमानस, उसमें कुछ पाठभेद है। बाजार रुचिरन बनई बरनत वस्तु बिनुगथ पाए जहाँ भूपरमा निवासतः के संपदा की मिगाई। और ये देखकर कुबेर जी को बहुत ईर्ष्या होती है कि भाई हमारा इतना बड़ा वैभव, यहाँ के तो सेठ साहूकार ये सब जो बनिया सब बैठे हैं, वैश्य वर्ण के जो व्यापारी लोग बैठे हैं, वो सब तो हमारे समान वैभवशाली हैं भाई। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ दे। इस प्रकार से भगवान के सुंदर राम राज्य का कुछ प्रसंग आज हमने वर्णित किया है। कल से फिर कुछ और आगे प्रसंगों पर चिंतन व्यक्त करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के राम राज्य की जो बात है, आज भी चाहे राजा अच्छा हो बुरा हो, लोकतांत्रिक शासक हो प्रजातांत्रिक राजतांत्रिक जो भी हो, लेकिन प्रयास करता है कि अपने राज्य की छवि लोगों में वैसे ही दिखाए कि हम ही राम राज्य चला रहे हैं। जबकि चला कोई पाएगा नहीं राम राज्य, राम जी के अलावा राम राज्य किसी के वश का है नहीं। फिर भी आदर्शतम स्थिति के राज्य को कहावत में भी कहा जाता है कि हाँ जान रहे हैं राम राज्य ले आओगे तू। मतलब कहावत में ही ये शब्द घुस गया कि राम राज्य मतलब उससे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, उससे आदर्श समाज हो नहीं सकता। आदर्शतम समाज के लिए ही राम राज्य शब्द ही रूढ़ हो गया। ये अद्भुत महात्म्य है भगवान का। और यही कारण है कि जब कोई भी राजा अभिषिक्त होकर गद्दी पर बैठता है तो उसको अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के इस राज्य का चरित्र सुनाया जाता है। महाराज पृथु का चरित्र, महाराज श्री रामचंद्र जी का चरित्र और महाराज युधिष्ठिर जी का चरित्र। सत्य युग में पृथु जी, त्रेता युग में राम जी और द्वापर युग में युधिष्ठिर जी। इन तीनों के राज्य को धर्म का राज्य माना गया है। तो उसमें भी बाकी कुछ न सुन पाओ तो कम से कम श्री राम राज्य का चरित्र अवश्य सुन लेना चाहिए राजाओं को। और फिर अगर समय हो तो हरिश्चंद्र जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र,
ये सब का भी चरित्र, गए, शिवी, रमतिदेव, अम्बरीश, ये सब दिव्य, सगर महाराज, ये सब का बड़ा दिव्य चरित्र और भी सुनना चाहिए राजाओं को। लेकिन इन सभी राजाओं का पूरा न सुन पाओ, नृग, ययाति, नहुष और शिवी, गय, भरत, हरिश्चंद्र, इन सब पूरा सबका न सुन पाओ तो उसमें भी 3 का अवश्य सुनना चाहिए युग प्रधानता से, महाराज पृथु, महाराज श्री रामचंद्र जी, महाराज युधिष्ठिर। और उनमें तीनों का भी न सुन पाओ तो कम से कम श्री राम जी का चरित्र तो अवश्य ही प्रत्येक राजा को राज्याभिषेक के समय श्रवण करना ही चाहिए। ऐसा शास्त्रोक्त अनुशासन परंपरा से प्राप्त होता है।